रुक जा भक्त। अगर तू सच में अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो आज इस दिव्य संदेश को अंत तक सुन, क्योंकि हो सकता है ये केवल एक कहानी न हो, ये स्वयं गणेश जी का तेरे लिए संकेत हो। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, मंदिरों की घंटियों से गूंजता। उस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव का जीवन दुखों से घिरा हुआ था। घर में गरीबी, काम में असफलता और मन में हर समय डर। वो मेहनत तो बहुत करता, लेकिन सफलता उससे हमेशा दूर भागती। धीरे धीरे आरव का विश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद भगवान भी उसकी नहीं सुनते। एक दिन भारी मन से वो गांव के पुराने गणेश मंदिर पहुंचा। वो मंदिर बहुत प्राचीन था। वहां की मूर्ति इतनी दिव्य थी कि जो भी देखे उसके मन को शांति मिल जाए। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, हे गणपति बप्पा, सबकी सुनते हो, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंचती? मैं हार गया हूं, अब मुझ में और शक्ति नहीं। तभी मंदिर के अंदर से एक वृद्ध पुजारी बाहर आए। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर अद्भुत शांति। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, गणेश जी के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं, लेकिन पहले तुम्हें उनकी आरव ने आश्चर्य से पूछा, संकेत? पुजारी मुस्कुराए, हाँ, जब जीवन बार बार रुकने लगे, समझो गणेश जी तुम्हें गलत रास्ते से रोक रही हैं। जब सब कुछ चिंता लगे, समझो वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रही हैं। और जब हर तरफ अंधेरा दिखे, समझो बप्पा चाहते हैं कि तुम उनके प्रकाश को खोजो। पुजारी ने आरव को एक छोटा सा गणेश मंत्र दिया, ओम गंग गणपतये नमः, और कहा, हर सुबह सच्चे मन से इसका जाप करना और अपने कर्म पर विश्वास रखना। अगले दिन से आरव ने ऐसा ही किया। सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, मंदिर जाता, दीपक जलाता और पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप करता। कुछ दिन बीते। धीरे धीरे उसकी घर की गरीबी कम होने लगी। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और आरव समझ गया, गणेश जी चमत्कार सीधे नहीं करते, वे पहले इंसान के भीतर शक्ति जगाते हैं, फिर रास्ते खोलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात आरव ने स्वप्न देखा। स्वप्न में विशाल प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच स्वयं गणपति बप्पा विराजमान थे। माथे पर तीज, हाथों में आशीर्वाद। गणेश जी बोले, हे भक्त, बाधाएं तुम्हें रोकनी नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है, उसका मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करता हूं। लेकिन याद रख, केवल प्रार्थना नहीं, कर्म भी आवश्यक है। आरव की आंख खुली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, आस्था के आंसू थे। उस दिन से आरव ने प्रण लिया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। वो हर काम गणेश जी का नाम लेकर शुरू करता। धीरे धीरे वो गांव का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? आरव मुस्कुराकर कहता, जब जीवन रुकी, घबराओ मत, हो सकता है गणेश जी तुम्हें कोई संकेत दे रही हूं। भक्त, अगर तेरे जीवन में भी बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम बिगड़ रही हैं, मन परेशान है, तो निराश मत हो सकता है गणपति बप्पा तुझे रोककर एक बेहतर रास्ते की ओर ले जा रही हूं। आज से हर सुबह सच्चे मन से बोल, ओम गम गणपतये नमः। अपने कर्म को सच्चा रख, अपनों का सम्मान कर और विश्वास रख, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां गणेश जी स्वयं रास्ता बना देती हैं। तो भक्त, अगर तू चाहता है कि गणपति बप्पा की कृपा तेरे जीवन में बनी रहे, तो कमेंट में सच्ची मन से लिख, गणपति बप्पा मोरया। और याद रख, जब भी जीवन में कोई रुकावट आए, समझ जाना, शायद गणेश जी तुम्हें कोई दिव्य संकेत दे रही है। हरिओम।